लंबे इंतजार के बाद आखिरकार अमेरिका को भारत के आगे झुकना ही पड़ा। 50% टैरिफ लगाने और इसे बढ़ाने के एक बार धमकी के बाद अब ट्रंप के तेवर में नरमी आई है। भारत और अमेरिका के बीच व्यापार समझौते पर सहमति बन गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील का ऐलान किया, जिसके तहत अमेरिकी टैरिफ को 50% से घटकर 18% कर दिया गया है। इस डील के साथ ही देश दुनिया की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भारत अमेरिका ट्रेड डील के ऐलान को मोदी सरकार अपनी बड़ी उपलब्धि बता रही है। तो आइए ग्राफिक्स पर नजर डालते हैं कि पीएम मोदी ने खुशी का इजहार कैसे किया। पीएम मोदी ने कहा कि अपने मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर खुश हूं कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटाकर 18% कम कर दिया गया है। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की 14 लाख जनता की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को बहुत बहुत धन्यवाद। जब दो बड़ी अर्थव्यवस्थाएं और दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र एक साथ काम करते हैं तो इससे हमारी जनता को लाभ होता है। पारस्परिक लाभकारी सहयोग के अपार अवसर खुलते हैं। वैश्विक शांति, स्थिरता, समृद्धि के लिए राष्ट्रपति ट्रंप का नेतृत्व अत्यंत महत्वपूर्ण है। भारत शांति के लिए उनके प्रयासों का पूर्ण समर्थन करता है। मैं अपनी साझेदारी को अभूतपूर्व ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए उनके साथ मिलकर काम करने के लिए उत्सुक हूं। इस ट्रेड डील को लेकर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। कांग्रेस मोदी सरकार को कटघरे में खड़ी करती नजर आ रही है। कांग्रेस ने कहा कि भारत से जुड़े फैसलों की जानकारी बार बार अमेरिका से दी जा रही है, न कि भारत सरकार की ओर से बताया जा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि यह स्थिति भारत की विदेश नीति और सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े करती है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि यह समझौता देखने में किसी भी तरह से फादर ऑफ ऑल डील्स नहीं लगता। हाल ही में भारत और यूरोपीय संघ के बीच एक बड़े मुक्त व्यापार समझौते पर सहमति बनी थी, जिसे मदर ऑफ ऑल डील्स कहा गया था। ऐसे में अब कांग्रेस का कहना है कि अमेरिका के साथ हुआ ये समझौता उस स्तर का नहीं है, फिर भी इसे बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है। हर बार की तरह इस बार भी हमारा निर्णय, हमारी ट्रेड डील का अनाउंसमेंट हमारे प्रधानमंत्री ने नहीं किया। इस बार भी भारत की अस्मिता, हमारी स्वाधीनता, हमारी संप्रभुता पर धब्बा लगाते हुए अनाउंसमेंट डोनाल्ड ट्रंप ने किया। और डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में बहुत विस्तृत तरीके से कुछ बातें बताई हैं और प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया जा रहा है। अमेरिका ने कहा वो हम पर 18% टैरिफ लगाने जा रहा है। हमारे ऊपर अमेरिका अभी तक 3% से कम टैरिफ लगाता था। 3% से कम टैरिफ अब 18% पे लगेगा, इसलिए प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। हम अमेरिकन गुड्स पर अभी तक 30 से 100% तक टैरिफ भी लगाते थे, एग्रीकल्चरल गुड्स पे और भी ज्यादा लगाते थे। अब हम 0% टैरिफ लगाएंगे और प्रधानमंत्री को माला पहनाई जा रही है। डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी ट्वीट में कहा कि $500 बिलियन का इंपोर्ट करेंगे हम, अमेरिकी ऊर्जा का, अमेरिकी टेक्नोलॉजी का, उनके कोयले का और एग्रीकल्चरल कृषि के उत्पादनों का। बाकी चीजें भी हम ज्यादा खरीदेंगे अमेरिका से। तो भाई $500 बिलियन जब आप वहां से इंपोर्ट कर रहे हैं तो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्री का क्या होगा, आपके मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट का क्या होगा, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस का क्या होगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अमेरिका वहां से बैठ के कैसे डिसाइड कर रहा है कि भारत मान गया रूस का तेल नहीं खरीदेगा, हमारा तेल खरीदेगा, वेनेजुएला का खरीदेगा। अमेरिका डिसाइड करेगा हम क्या खरीदेंगे, हमारा प्रधानमंत्री कब खड़ा होगा, कब बैठेगा। अगर ऐसा है तो प्रधानमंत्री ने नतमस्तक होकर यह डील करी है। और मैं दोबारा से उस बात पर जाना चाहती हूं कि जो ट्रेड डील हुई है उसमें किसानों के हित की बलि क्यों चढ़ाई गई। पहले भी आपने किसानों की बलि चढ़ाने की कोशिश करी थी 3 काले कृषि कानून से। अब आप फिर से अमेरिका के साथ एक डील करके बैठे हैं। और सबसे अचंभित करने वाली बात यह है कि सारे डिटेल्स अमेरिका के प्रेसिडेंट के थ्रू आ रहे हैं। वहां की जो कृषि सेक्रेटरी, एग्रीकल्चर सेक्रेटरी हैं, वो खुशी मना रही है और कह रही है अब हम ताबड़तोड़ तरीके से अपना एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट इंडिया भेजेंगे। और हमारे यहां अभी तक सुईटपक सन्नाटा है, सूत्रों के माध्यम से आप लोग खबरें चला रहे हैं। अरे ये राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला है, राष्ट्रीय ट्रेड का मामला है। पार्लियामेंट सेशन में पार्लियामेंट और देश को विश्वास में लीजिए और बताइए कि आपने क्या किया, क्योंकि ऐसा लगता है कि आपने नतमस्तक होकर एक निहायत ही कॉम्प्रोमाइज डील करी। क्या बदला 4 महीनों में, जैसा राहुल जी ने सवाल उठाया, 4 महीनों में बदला क्या? आपने एक डील करी, लेकिन उससे हिंदुस्तान का फायदा कैसे हो रहा है? एक और जहां भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार इसे आर्थिक उपलब्धि बता रही है, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस का आरोप है कि इस पूरे मामले में भारत की भूमिका कमजोर दिख रही है।
सरकार अमेरिकी दबाव में फैसले लेती नजर आ रही है। कांग्रेस के नेता ने ये भी आरोप लगाया है कि राष्ट्रपति ट्रंप के पास प्रधानमंत्री मोदी पर किसी न किसी तरह का दबाव या लिवरेज है। अब स्थिति ये हो गई है कि प्रधानमंत्री न तो ट्रंप के साथ सार्वजनिक रूप से दिखना चाहते हैं और न ही पहले की तरह दोस्ताना अंदाज में बातचीत करते नजर आते हैं। कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि ट्रेड डील का ऐलान वाशिंगटन की है। अमेरिका ने टैरिफ 25% से घटाकर 18% कर दिया गया है, लेकिन भारत उसके बदले अमेरिका से एनर्जी टेक, एग्रीकल्चर और कोयला खरीदेगा। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता लोकसभा के सांसद मनीष तिवारी ने भी अमेरिका भारत व्यापार समझौते पर सवाल उठाते हुए तंज कसा है। देखो, ਜਿਹੜਾ किसानी खेत्र है ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ बड़े ਵੱਡੇ सवाल खड़ा करता है, क्योंकि ਜਿਹੜੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ कृषि मंत्री ने ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ट्रंप ਨੂੰ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਦਿੱਤੀ ਹੈ कि उन्होंने भारत के जिहड़े बाजार ने अमरीका के जिहड़े कृषि नाल जुड़े हुए प्रोडक्ट्स ने उन्हां लई खोल दिता है। इसलिए असी काम रोको प्रस्ताव लेके आए हैं कि बई जो भी गलबात हुई है प्रेसिडेंट ट्रंप नाल, उहदी सच्चाई की है, उहदे तथ्य की ने, वो सदन दे मूहरे रखे जाण, उस ते बहस होवे जिहदे नाल दुध दा दुध पानी दा पानी होवे, मुल्क नूं पता लगे कि अमरीका नाल आखिर समझौता होया की है। देखो, जो जिस तरह नाल अमरीका ਦੇ ਬਿਆਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ कृषि ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਟਰੰਪ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਟ੍ਰੇਡ ਡੀਲ ਹੋਗੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਮੁਲਕ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। अमेरिका और भारत ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत अमेरिका संबंधों के लिए ये एक बड़ा दिन है, क्योंकि ट्रेड डील 18% की काफी कम टैरिफ दर पर फाइनल हो गई है। इससे मजबूत व्यापार संबंधों और आपसी विकास का रास्ता साफ हुआ है। ट्रेड डील को लेकर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी खुशी की इजहार करते हुए कहा कि मेड इन इंडिया प्रोडक्ट्स के लिए अच्छी खबर है। अब उन पर 18% टैरिफ लगेगा। इसके लिए पीएम मोदी के नेतृत्व को धन्यवाद भी जताया। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि आज भारत अमेरिका आर्थिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम आगे बढ़ा है, क्योंकि ट्रेड डील फाइनल हो गई है। अमेरिका ने टैरिफ घटाकर 18% कर दिया गया है, जिससे विकास और सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। नितिन गडकरी ने ट्रेड डील के लिए पीएम मोदी को बधाई दी है। भारत दुनिया के आर्थिक क्षेत्र का एक बहुत उभरता हुआ सितारा बना है। आज देखिए, अमेरिका से भी ट्रेड डील हो गई, टैरिफ घट गया, उसके बाद न्यूजीलैंड से हुआ, ऑस्ट्रेलिया से हुआ, यूएई से हुआ, और तो और यूरोपियन यूनियन के सारे देशों के साथ मदर ऑफ ऑल डील हुआ। तो इसका संकेत क्या है? प्रधानमंत्री मोदी जी की अगुवाई में भारत दुनिया की एक बड़ी आर्थिक ताकत बन रहा है और दुनिया भारत से जुड़ना चाहती है, दुनिया भारत से आर्थिक रिश्ते बनाना चाहती है। ये इसका कारण है। तो मोदी जी के नेतृत्व का अभिनंदन, और इन सबों से भारत की आर्थिक प्रगति होगी, मेड इन इंडिया गुड्स को दुनिया में और जगह मिलेगी। तो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये बहुत बड़ा कदम है। अभिनंदन। भारत अमेरिका से पेट्रोलियम, डिफेंस, इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मास्यूटिकल्स, टेलीकॉम प्रोडक्ट्स और विमान खरीदेगा। दोनों पक्षों की बातचीत के बाद ट्रेड डील पर आधिकारिक मोहर जल्द लगेगी। इस डील का उद्देश्य भारत के साथ अमेरिका के व्यापार घाटे को कम करना है और आने वाले सालों में इससे कई सेक्टर्स पर प्रभाव पड़ने की बड़ी उम्मीद है। साथ ही भारत कुछ एग्रीकल्चर वस्तुओं के अपने बाजार खोल सकता है। फिलहाल इसके बारे में कोई डिटेल्स का खुलासा नहीं किया गया। संसद ऐसी जगह है जहां पे सभी सांसद अपनी बात रख सकते हैं, वहीं लीडर ऑपोजिशन को अपनी बात नहीं रखने देना। और उसी के साथ जो ये टैरिफ जो आज कम हुए हैं, लेकिन जो कृषि के क्षेत्र में जो बाजार खोला गया है अमेरिका के लिए, तो हमारी जो कृषि जो पूरा सेक्टर है जो इसे सफर करेगा, जो इसके दुष्परिणाम होंगे, मुझे लगता है आने वाले समय में हमारे किसान भाई इसको भुगतेंगे। और ये सरकार हमेशा किसान विरोधी सरकार रही है। जो एमपीज को सस्पेंड किया गया है, जिस तरीके से अंदर क्या नहीं दिया जा रहा है, उस चीज को लेकर अगर नहीं, हम कल भी इसी मुद्दे पे रहेंगे और जिस तरह से
एमपीज को बोलने नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह से अहिल्या भाई होलकर जी की प्रतिमा को खंडित किया गया, तोड़ा गया मणिकर्णिका घाट पे, जिस तरह से कृषि उत्पादनों के लिए अमेरिका का बाजार खोला गया है, हमारे बाजार में आके वो अपना उत्पाद बेच सकेंगे और अपना यहाँ पे आके डेयरी प्रोडक्ट्स को बेच सकेंगे, और जो नुकसान हमारे किसानों को होगा, इस पे हम लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा। द्विपक्षीय व्यापार में संतुलन स्थापित करने के लिए भारत ने समझौते के तहत ऑटोमोबाइल पर टैरिफ कम कर दिए। अमेरिका से भारतीय बाजार में आने वाली गाड़ियों पर कम टैरिफ लगेगा और ये पहले से कम कीमत पर मिल सकते हैं। इस डील के बाद शेयर बाजार में निवेशकों का रुझान सकारात्मक रहा। शुरुआती कारोबार में भारत का निफ्टी 50 सूचकांक लगभग 3% बढ़ा। रुपया 1% से अधिक मजबूत होकर 90.40 प्रति डॉलर पर पहुंच गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने समझौते की पुष्टि करते हुए कहा कि भारत काफी उच्च स्तर पर अमेरिकी उत्पाद खरीदने पर सहमत हो गया है और वो $500 अरब तक के अमेरिकी एनर्जी, कोयला, टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर और अन्य उत्पाद खरीद सकता है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर लगने वाले टैक्स को 50% से घटाकर 18% कर दिया है। मेड इन इंडिया प्रोडक्ट अब अमेरिका में पहले से सस्ते बिकेंगे, जिससे उनकी डिमांड बढ़ेगी। टेक्सटाइल इंडस्ट्री को सबसे ज्यादा फायदा होगा, क्योंकि भारत के कुल कपड़ा निर्यात का 28% हिस्सा अकेले अमेरिका जाता है। टैक्स कम होने से भारतीय कपड़े ज्यादा प्रतिस्पर्धी हो जाएंगे। भारत से अमेरिका जाने वाले सामानों में सबसे बड़ा हिस्सा मशीनरी और ऑटो पार्ट्स का है। टैक्स घटने से इन कंपनियों का मुनाफा बढ़ेगा और उन्हें अमेरिका से नए और बड़े ऑर्डर्स मिलने में आसानी होगी। समुद्री भोजन और हीरे जवाहरात के निर्यात पर लागत कम आएगी। इससे इस सेक्टर से जुड़ी कंपनियों और ज्वेलर्स को फायदा होगा। इस डील से सेंटीमेंट बदलेगा, जिससे शेयर बाजार में तेजी आएगी। साथ ही डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया मजबूत होगा। मैं इस डील को, अगर आप माने तो, जैसे अभी हमारी यूरोपियन डील हुई, वो हमें बोला मदर ऑफ ऑल डील सो फार, और मैं इसको बोलता हूँ फादर ऑफ ऑल डील। मैं माननीय आदरणीय मोदी जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मच अवेटेड था ये, और जो 50 से 18% तक, जो कि हमारे दूसरे देश, एशियन के जो दूसरे देश हैं, बांग्लादेश, वियतनाम, हमारे आसपास के जितने देश हैं, श्रीलंका, उनसे कम है, बहुत ही सराहनीय है। और इससे हमारा जो टेक्सटाइल उद्योग, हमारा जेम एंड ज्वेलरी, हमारा ऑटो का एक्सपोर्ट बहुत बढ़ेगा। तो निर्यात बढ़ेगा, आत्मनिर्भर भारत होगा, और उससे जॉब इनरिचमेंट होगी। और जो अभी हमने इकोनॉमिक ग्रोथ का जो बजट दिया हमने परसों, मैं समझता हूं वो जो ग्रोथ की जो एक्सपेक्टेशन है वो हमारी 9-10% तक जानी चाहिए, अगर ये बायलैटरल ट्रेड हमारा बढ़ जाए। और बायलैटरल ट्रेड के माध्यम से हम लोग $500 बिलियन अगले 5 साल के अंदर में अचीव करेंगे। बहुत ही सराहनीय है, कोई इसका शब्द नहीं है, मैं किन शब्दों से धन्यवाद करूं इंडस्ट्री के माध्यम से। और इस वक्त जो सरकार है वो बहुत जागरूक है कि किस तरीके से हम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस करें। हमने एसोचैम के माध्यम से लगभग उनको 40 रिक्वेस्ट करी थी बजट में, और मुझे बहुत खुशी है कि उसमें से 25 रिक्वेस्ट को सरकार ने ध्यान दिया है डिफरेंट सेक्टर के अंदर में। बहुत ही सराहनीय है, शब्द नहीं है मेरे पास। वैश्विक स्तर पर भारत के पक्ष में तेजी से वर्ल्ड ऑर्डर बदल रहा है। भारत आज उस मोड़ पर खड़ा है जहां वर्ल्ड ऑर्डर वाले सिस्टम की ओर देखने वाला कोई प्लेयर नहीं है। जब यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका और यूरोपीय देश रूस पर संकट लगाते हैं, तब भी भारत अपनी आर्थिक जरूरतों को देखते हुए रूस से कच्चा तेल खरीदता है। वो अमेरिका के 50% टैरिफ, जिसमें से 25% रूसी तेल खरीद पर लगा जुर्माना था, उसके सामने भी नहीं झुका। भारत अपने स्टैंड से पीछे हटे बिना 27 यूरोपीय देशों के गुट EU के साथ ट्रेड डील किया। भारत ने पिछले 6 महीने के अंदर ही 5 ट्रेड डील करके अमेरिका और पूरी दुनिया को दिखा दिया है कि अब बड़े देश और समूह उसके साथ आना चाहते हैं, हाथ मिलाना चाहते हैं। इसमें अमेरिका भी है, यूरोप भी है, तो खाड़ी देश ओमान भी है। काफी लंबे समय बाद कोई अच्छी न्यूज आई है। काफी दिन से तो ये चल रहा था कि टैरिफ कभी बढ़ रहा था, कभी ये पेनल्टी आ रही थी, कभी वो पेनल्टी आ रही थी, पर आखिरकार एक अच्छी न्यूज ये आई है कि जो टैरिफ की सिचुएशन है वो अब रिजॉल्व होती नजर आ रही है, कि जिसके अंदर यूएस ने अनाउंस कर दिया है कि जो टैरिफ 25% का अब 18% कर दिया जाएगा।
रशिया के 25% के ऊपर उन्होंने ओपनली नहीं कहा कि जो पेनल्टी इंडिया पे लगाई गई थी रशियन ऑयल परचेजेस के लिए कि उसको हटाया जाएगा, पर जिस तरीके की स्टेटमेंट्स यूएस अथॉरिटीज से आ रही है और यूएस प्रेसिडेंट ने भी अपने ट्वीट में लिखा है कि अब इंडिया ने रशिया से तेल खरीदना बंद कर दिया है और वो वेनेजुएलन और यूएस ऑयल को परचेज करेगा, तो ये भी एक क्लियर इंडिकेशन है कि इंडिया पे वो जो एडिशनल 25% भी लगाया गया था रशिया से ऑयल परचेज करने के लिए वो भी हटाया जाएगा। इसका मतलब कि हमारा जो टैरिफ 50% पे था अब वो घटा के 18% पे कर दिया जाएगा। ये भारतीय निर्यातकों के लिए बहुत ही एक अच्छी न्यूज है, क्योंकि हम अगर अपने यूएस राइस के ट्रेड को देखें तो इंडिया का पिछले साल ट्रेड 3,35,000 टन के आसपास यूएस को था, जिसके अंदर लगभग $391 मिलियन के आसपास का हमारा एक्सपोर्ट था, लगभग 3-3.5 हजार करोड़ रुपए के आसपास का। इस साल तक अप्रैल से लेकर नवंबर तक ये फिगर 2,40,000 मेट्रिक टन के ऊपर है और ये एक्सपोर्ट फिगर $233 मिलियन के आसपास है, लगभग 1.5 से 2,000 करोड़ रुपए के आसपास ये एक्सपोर्ट हुआ है। पर हमने ये भी देखा कि इंडिया का जो टैरिफ था वो पहले 10% पे था और अगस्त 2025 के अंदर इसको बढ़ा के 50% पे कर दिया गया। ये जो 40% का इंक्रीज है ये बहुत ही स्टीप इंक्रीज है। चावल जैसी कमोडिटी के अंदर 40% बहुत ही एक बड़ा कॉम्पोनेंट होता है जो ट्रेड को इफेक्ट करना चाहिए, पर हमने ये देखा कि ये 40% की इंक्रीज के बावजूद सेम समय में अप्रैल के बाद हमारे पास 3 महीने का डाटा है, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर। ये 3 महीनों के अंदर 2024 के अंदर भारत ने लगभग 65,000 टन चावल यूएस को एक्सपोर्ट करा, पर 2025 में टैरिफ बढ़ने के बाद 75,000 टन का एक्सपोर्ट करा। ये क्लियरली शो करता है कि जो यूएस से इंडियन प्रोडक्ट्स की डिमांड है या इंडियन राइस की डिमांड है वो प्योरली एंड प्योरली इंडियन कॉम्पिटिटिवनेस और इंडिया के प्रोडक्ट्स की जरूरत के ऊपर बेस्ड है। तो यूएस का जो कंज्यूमर इंडिया से चावल खरीदता है वो खरीदते रहेगा आने वाले समय के अंदर भी, और इसको रिप्लेस करना बहुत ही टफ है। भारत यूएस ट्रेड डील की घोषणा के बाद भारत सरकार जश्न मना रही है। दिल्ली में संसदीय दल की बैठक में एनडीए नेताओं ने इस मौके पर पीएम मोदी का फूलों की माला पहनाकर स्वागत भी किया। अब कांग्रेस के नेता शशि थरूर ने भारत यूएस ट्रेड डील पर प्रतिक्रिया देते हुए इसे बहुत अच्छा बताया। शशि थरूर ने टैरिफ कम करने को लेकर खुशी जाहिर की। थरूर ने कहा कि जब हम जानेंगे कि डील में क्या है तब हम खुश हो सकते हैं। 50% से 18% कर दिया गया है, ये बहुत अच्छी बात है। मगर ट्रंप अमेरिका में जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं कि $50 करोड़ का निवेश किया जाएगा। ये पैसा आएगा कहां से? कंपनियां भी प्रतिबंधों से डरी हुई है, इसीलिए वो रूस से तेल खरीदना नहीं चाहेंगे। We feel very strongly that there is a need for clarity, because all we have is President Trump's tweet and some press statements. We have not seen any of the details of the tweet. President Trump talks about India purchasing $500 billion. Why? Our entire import bill every year is about $700 billion. How can we spend $500 billion on the US? The question is, where does all this come from? What is it going to be spent on? He mentions that we will purchase American agricultural goods. Apparently, the American Secretary of Agriculture is saying that India's open market is going to be open to American farmers. We need to understand the terms of all of this, because obviously there are very significant political implications for India's farmers if this is going to happen. There are questions in our mind. I hope that the government will not do anything against the interests of our people, but we need to find out, and the most important thing for the government to do is to take Parliament into confidence and say, look, this is what we have agreed to, these are the provisions, you don't have to worry about this, you don't have to worry about that. Right now we are worried because there is no clarity. Obviously a trade deal is good for India. We need the vast American market. 18% is better than 50%, we all know that. But we need to understand all the details before we can celebrate. At the moment we have a situation where the Congress is asking questions, the BJP is not providing any answers. So let's get the answers, that's the main issue. भारत ने हाल ही में दूसरी बार भारत अरब विदेश मंत्रियों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की है। अब ईयू के साथ ट्रेड डील फाइनल करके 2 हफ्तों के अंदर ही ट्रंप ने समझौते वाला हाथ बढ़ाया है। एक तरफ भारत चीन के साथ रिश्तों को फिर से पटरी पर ला रहा है, तो दूसरी तरफ भारत अमेरिका संबंधों को मजबूत करना इंडो पैसिफिक में चीन के प्रभाव के लिए एक क्षेत्रीय काउंटर बैलेंस के रूप में काम कर रहा है। इससे जाहिर है कि अब सिंगल पावर वर्ल्ड नहीं, अब मल्टी पोलर वर्ल्ड है और ये डील उसी को और ज्यादा मजबूत करता है। प्रोग्रामिंग डेस्क, जनता टीवी।